अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अपने चैनल माई टेक उर्दू में मैं वेलकम करती हूँ और आज मैं अपने चैनल की पहली वीडियो जिस टॉपिक पे बना रही हूँ वो है एवोल्यूशन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम जान लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एवोल्यूशन किस तरह से आती गई और किस तरह से ये डे बाय डे बेटरमेंट की तरफ जाते गए और इनमें डेवलपमेंट होती गई। एवोल्यूशन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखेंगे उनमें है विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11। इनके बारे में हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से चेंजेस की गई, किस तरह एवोल्यूशन की गई और किस तरह से इसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश की गई। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं विंडोज एक्सपी का लेआउट और इस लेआउट के साथ बहुत सारे लोग वाकिफ हैं कि ये वो लेआउट था जो एज कम्पेयर टू डॉस और विंडोज 95 ये उसका बेटर वर्जन था। विंडो एक्सपी के बाद विंडोज 7 के लेआउट को चेक कीजिए। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो थोड़ा सा इम्प्रूव था, थोड़ा सा बेटर था और इसमें आप देख रहे हैं कि इसके लेआउट में बहुत सारी चेंजेस की गई थी इसके डिजाइन में। उसके बाद विंडोज 8 पे चलते हैं। तो जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 8 आया तो उसमें बहुत ही चेंजेस लाई गई, सिक्योरिटी वाइज भी, टेक्निकली वाइज भी, और इसके जो लेआउट था उसको चेंज किया गया। विंडोज 8 काफी अर्सा इस्तेमाल की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आई वो आई विंडोज 10 की। विंडोज 10, विंडोज 8 या उससे प्रीवियस जितने भी विंडोज थी उससे अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही मॉडर्नाइज्ड और बहुत ही डेवलप्ड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया था, उसका लेआउट वाइज, उसके डिजाइन वाइज, उसकी परफॉर्मेंस वाइज। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका मॉडर्न लेआउट था। विंडोज 10 के बाद पिछले साल विंडोज 11 की ऑपरेशन आई। जैसे कि आप स्क्रीन पे उसका लेआउट चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह से लेआउट चेंज कर दिया गया, टोटली मॉडर्नाइज कर दिया गया। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है टेक्निकली तौर पर कि आप विंडोज 10 से विंडोज 11 पे फौरी तौर पर मूव ना करें। बेशक आपके सिस्टम क्राइटेरिया उससे मैच कर रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं कि जिसकी वजह से आपको दोबारा विंडो 10 पे मूव होना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट लैपटॉप और पीसी, जिसमें हम जानेंगे प्रोसेसर, रैम, एसएसडी, एचडीडी और ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो आइए इनके बारे में ब्रीफली हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेसर के बारे में देख लेते हैं। आपके सामने इंटेल कोर i3, i5, i7 और i9 इसके जनरेशंस है और इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से है। जैसे जैसे ये i3 से नेक्स्ट जनरेशन में मूव होती जाएगी इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर से बेटर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें पहले DDR होती थी, फिर DDR2 आई, फिर DDR3 आई और इससे सो ऑन अभी चल रही है, जिसमें 4GB है, 8GB है, 16GB और 32GB। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी तो आपके सिस्टम में इंप्रूवमेंट मजीद आती जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है SSD और HDD। SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव। इन दोनों में क्या फर्क है? मेन फर्क इनके परफॉर्मेंस का है कि पहले जो लैपटॉप आते थे उनमें HDD इंस्टॉल्ड होती थी और जो अब लैपटॉप आ रहे हैं उनमें SSD इंस्टॉल्ड होती है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम SSD पे मूव करते हैं तो आपके लैपटॉप की या पीसी की सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। आपकी जो चीज HDD पर 10 मिनट की होगी वो आपको परफॉर्म SSD के जरिए 1 मिनट का दे देगा। तो ये इस वजह से लोग इस पे ज्यादा मूव कर रहे हैं। जिस तरह आपके सिस्टम में प्रोसेसर अच्छा हो, रैम अच्छा हो और SSD इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, उसी तरीके से आपके सिस्टम में अगर आपने हाई परफॉर्मेंस काम करना है, हैवी काम करना है, कोई मल्टीपल एप्स को एट अ टाइम यूज करना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वेक्टर बेस्ड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर बेस्ड काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड भी हाई होना चाहिए ताकि आपके रेंडर में वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। ये सारी चीजें मिलकर आपकी लैपटॉप और पीसी के सिस्टम को बेटर परफॉर्म करने में मदद देती है। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।